जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत अवसर देश को, यूथ को दिया है, मैं बधाई देता हूँ। मुझे मालूम है कि हरदीप पुरी जी के सानिध्य में नित नए अभिनव प्रयोग होते हैं, और जब से मैंने जाना है उनको, उनके मन में, क्योंकि देश नहीं दुनिया के तमाम देशों में जो उनका काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है, और जिस तरीके से उनकी शोधात्मक प्रवृत्ति है और कुछ रिजल्ट निकालने की अभिप्सा रहती है, तो निश्चित रूप में ये दोनों मंत्रालयों में आपके सानिध्य में जो काम हो रहा है, और अभी दुर्गा शंकर जी से मेरी चर्चा हो रही थी तो लगातार 6 वर्ष इनको उस मंत्रालय में हो गए, मजाक कर रहे थे मुझे, और कहीं कोई मुझे लेता ही नहीं है। तो ये जो विजन शुरू किया है, और जो आज लगभग 4,500 शहरी निकाय हैं और 100 स्मार्ट सिटी हमारे देश के अंदर बन रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि देश की आर्थिकी और देश के सामयिक विकास की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हमको छूना है, और उस अर्थव्यवस्था को छूने का भी जो रास्ता दिया है, वो रास्ता उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप। मेक इन इंडिया, ये वो इंडिया है, वो जो भारत है, जिसकी विशालता को देख करके पूरी दुनिया भी हैरान होती है। मैं समझता हूँ यदि जैसे पुरी जी ने कहा है कि ये जो यूथ है, और उसको किस तरीके से उसकी क्षमताओं का उपयोग हमको करना है। 1,000 से भी अधिक विश्वविद्यालय जिस देश के अंदर हों, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज जिस देश के अंदर, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हों, 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक हों, और कुल अमेरिका की जनसंख्या जितनी नहीं है उससे भी अधिक जिस देश में छात्र और छात्राएं 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राएं हों, ये है वैभव देश का। और मैं ये समझता हूं कि हमारे जो शोध और अनुसंधान करने के क्षेत्र में हमारी प्रखरता दुनिया से कहीं कम नहीं है। मैं तो जब अपने AICTE के कितने कार्यक्रम, यहाँ चेयरमैन साहब बैठे हैं, पीछे के समय चाहे इनकी अटल एकेडमी इन्होंने शुरू करवाई हो, और चाहे इन्होंने लगभग कई कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि ऐसे अभिनव नीट कार्यक्रम शुरू किया, पाठ्यक्रम टोटली चेंज कर दिया। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए लगभग 1 साल में 1 लाख टीचर्स को आप ट्रेनिंग देंगे, और अटल एकेडमी के तहत तो चाहे वो 3D प्रिंटिंग का है, चाहे वो डाटा साइंस का है, मशीन लर्निंग का है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ये नए 15 अटल एकेडमी अभी स्थापित किए हैं। और उसके आधार पर मैं पुरी जी आपको कहना चाहता हूं कि जो विपुल संपदा है प्रतिभा की हमारे पास, आप उसका भरपूर उपयोग करिए। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इस देश के अंदर प्रतिभा की, प्रखरता की, अनुसंधान के, शोध की कोई कमी नहीं है। हमने पीछे के दिनों में जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया था, तो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो आपका शहरी विकास मंत्रालय हो, और चाहे वो कृषि मंत्रालय, तमाम समस्याएं आई। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हमारे छात्रों ने जिस तरीके से उन समस्याओं का तत्काल निदान किया है, 84 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वहां से उठा करके सभी मंत्रालय कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों के मन मस्तिष्क में आना चाहिए कि उनको अपने छात्र, अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्थाएं समृद्ध नहीं है, सशक्त नहीं है, शिखर की हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। और उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं, दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियों में यदि CEO है, कार्यकारी निदेशक उसका है, तो हिंदुस्तान से पढ़ने वाला छात्र है। ये इसका प्रमाण है। एक नहीं, मैं सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं पूरी दुनिया में। अमेरिका से जितने भी विकासशील देश हैं उनमें बहुत बड़ी
उपस्थिति में शीर्ष पदों पर बैठे रहने वाले मेरी आईआईटी से, मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरी इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र हैं। इसका मतलब ये है कि आज जरूरत है इस समन्वय की, आज इसी की जरूरत थी। मुझे बधाई दे दी है एआईसीटी को कि इन्होंने अभी जो पोर्टल बनाया है उस पोर्टल के तहत, और जो ये बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, इस प्लेटफॉर्म में अभी 40,000 उद्योगों को इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया है। अभी तक हमारा गैप था, उद्योगों में क्या चाहिए और छात्र, एक तरफ छात्र होता था, दूसरी तरफ उद्योग रहते थे, दोनों का समन्वय ही नहीं था। इस समन्वय टोटल समन्वय कर दिया। और मैं आभारी हूं अपने प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने वित्त मंत्री जी के इस बजट भाषण में इस बात को हमको प्रेरित किया कि जो हमारा छात्र युवा निकलने वाला है, ये इसको काम सौंपे, उसको बताएं वो क्या कर सकता है। और इसकी पहल, पुरी जी आपने देश के अंदर पहला विभाग है जिसने इसकी पहल की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे भरोसा है कि आपके जो शहरी निकाय है और जो आपकी चिंता है, इन छात्रों को, जिसको आप 8 महीने से लेकर के 1 साल, और मुझे लगता है कि जब उनका आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनको और आगे ऐसा बढ़ाना है कि यही जिस शहरी विकास की आप अभी आंकड़े बता रहे थे कि वो देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो ये जो छात्र है, ये जो मेरा इंजीनियरिंग से निकलने वाला, मेरी विश्वविद्यालय से निकलने वाले जो छात्र है, वो आपकी एक ऐसी संपत्ति बनेगा, ऐसी एक शिखर तक का वो बनेगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम होगा। और अभी मेरे को बताया गया कि 40,000 तो अभी इन्होंने एआईसीटी ने रजिस्टर्ड किया है, इसके आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी एआईसीटी के पास 80 लाख छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके हैं। उन 80 लाख छात्रों में और 6 लाख अध्यापक हैं। अध्यापकों को नित नए प्रशिक्षण देने के लिए जिस तरीके से ये अभियान दिया है, और वो जो 80 लाख छात्र हैं जो अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों के देश भर के हैं, मैं समझता हूँ इनके हाथों में, जिनके हाथों में जो वो कौशल है, उसको आपके साथ समन्वय करके एक नई तस्वीर निश्चित रूप में भारत के सामने आएगी। और मैं ये आज जिस तरीके से आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, इन्होंने नीट एक जो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके आधार पर नेशनल एजुकेशन अलायंस टेक्नोलॉजी का जो आपने बनाया है एआईसीटी ने, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी हमारे मंत्रालय ने, शहरी विकास मंत्रालय ने ये पहल की है। आज मैं सचिव अमित खरे को भी मैं कहूँगा कि सभी विभागों के साथ इस तरीके से एक अभियान हम लेंगे। और ये जो शुरुआत आज पुरी साहब ने किया है, ये देश का जो यूथ है, जिसके हाथों में कौशल है, जिसकी जरूरत है हर क्षेत्र में, वो लगभग यदि सभी विभागों को देखेंगे तो मैं मोटा मोटा आंकलन कर सकता हूं कि एक वर्ष में इन आगे 2-3 वर्षों में 1 करोड़ छात्रों को हम इस अभियान में जोड़ सकते हैं। तो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को आप सुन रहे थे, जहां पर वो साफ तौर से जिक्र करते यूथ है, उसके टैलेंट को का इस्तेमाल किस तरह से हमें करना है।